भाई बाह्य इंद्री भी निश्चल रखना वेद शास्त्र तेरे। यानी ये वेदों का वर्णन है, परमात्मा का आदेश है। वेदों का वर्णन परमात्मा का आदेश है जी। किसी के अपने घर की बात नहीं है भाई। और ये घने भाई मैंने यूं कहते देखे कि ये भाई अपनी मनमुखी जिसने ब्राह्मणों ने के लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इस मुखालते ने छोड़ दे में लेख तो बहुत बाद में होया है जी, क्योंकि सृष्टि के शुरुआत में न तो कागज था और न स्याही थी। भोजपत्रों पर वो ऋषि विद्वान ऋषि ब्रह्म ऋषि जो ना कागजों में पत्रों पर पत्तों पर लिखा करते थे और दीवारों पर लिखा करते थे और अपनी दूसरी भाषा में लिखा करते थे। हाँ जी। वह भाषा भी परमात्मा के द्वारा उनको प्राप्त हुई थी, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो जब ये बात नहीं थी, ना कागज था ना स्याही थी, तो अपने घर से कोई बात नहीं लिख रखी। ऐसा आता है भागवत पुराण में तो कई जगह आता है और पुराणों में भी, शास्त्रों ऊंचे शास्त्रों में आता है, श्रुति और स्मृतियों में भी आता है जी कि ब्रह्म विद्या बोली, भगवान बोले ऋषियों से कि हे ऋषियों, मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे को वो ज्ञान दूं, वो विद्या दूं जो बहुत गहरी और बहुत गुड है। लेकिन वो विद्या में आपने जब दूं जब आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे माँ बाप अपनी लड़की की शादी यथार्थ योग्य वर देख करके देते हैं ना अपनी लड़की। हाँ जी। उसी प्रकार तुम भी अधिकारी के प्रति उपदेश करो उस ब्रह्म विद्या का। तो मैं तुम्हारे पास आऊं। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सोच समझ करके कहा कि भाई देखिए तुम्हारी मर्जी होगी, हम किसके प्रति तेरा उपदेश करें किसके प्रति ना करें। ऐसा नहीं भाई प्रतिबंध में होकर के आ चाहे मत आ। तो भगवान ने ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब कोंच के तीर मारा उसने पारदी ने, तो श्राप देने के लिए जो सुना जल ले लिया था वाल्मीकि ऋषि ने। जब ब्रह्मा भगवान का आदेश होया कि ऐसा नहीं भाई, ये भी जीव मैं ही हूं। तो वहां पर ऐसा बताते हैं कि 4 श्लोकों में तो रामायण का निर्देश होया भगवान के द्वारा। जब तो वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी। और भागवत पुराण ऐसा लेख आता है कि वेद व्यास जी ने जो सुना, वेद व्यास अवतार संज्ञा में है। जब वेद लिख दिए, 4 उपवेद भी लिख दिए, गीता भी लिख दी, महाभारत 5वां वेद भी लिख दिया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई कि भाई जीवों की समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो फिर ऐसा आता है बताओ है कि 4 ही श्लोक ब्रह्मा द्वारा भागवत पुराण के निर्देश हुए और ये फिर जो सुना 18,000 श्लोक जो सुना वेद व्यास जी ने उन 4 मंत्रों के द्वारा जो सुना 18,000 श्लोकों वाला भागवत पुराण लिखा। तो कहने का मतलब यो है कि कोई बात अपनी मर्जी से अपने घर से विद्वान पुरुषों नहीं लिख रखी, और जो हमारे जैसे लिख रखी ना वो मान्यता नहीं है और ना वो पूरी है। ये पूरी है, जो इन पर चाल पड़ेगा एक तो कदे दुखी नहीं होगा, ईश्वर प्राप्ति करेगा, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का ये ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। और पंडित जी ने जो सुना दूसरी कली में वो बात बता रखी है कि इंसान की समझ में आ जाए और उस पर निश्चल हो जाए तो कल्याण ही कल्याण है। बहुत बेहतरीन बातें हैं पंडित जी की। दूसरी कली में बताया है जो अपने धर्म पर आरूढ़ है
देख भाई, यानी विचार करके देखो कि जितने भी मित्र शत्रु जो हमने खड़े करे हैं, ये हमने खड़े करे हैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा। नहीं तो ना कोई शत्रु तो कोई था ही नहीं जी। फिर भी यार पंडित जी वो बात बताना चाहते हैं कि अगर द्वेष भाव को छोड़ देवे तो केवल प्रेम प्रेम और केवल मैं रह जाएगा, तेरापन खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा, एक हो जाओगे, दूसरा कोई भाषेगा नहीं। बड़ी गहरी बात है यार। जो अपने धर्म पे आरूढ़ रहे उसने शत्रु मित्र सब माना। और भाई देख, है तो करड़ी बात, पर एक बार करके देख एक बार जो करके देख लेगा ऐसा स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाती है हमारी। जैसे हम ई खोटे कर्म को विषयों को त्याग नहीं सकते ना, उनसे दूर रह नहीं सकते ना, कितनी गहरी आदत बन गई। एक उदाहरण दिया करो जमींदार का कि भाई जैसे गाड़ी की लीक गहरी हो जाना, जब बढ़ता तो पट्टा है ना गाड़ी, फिर न्यारी लीक पड़ना चाहो तो पट्टा है ना, क्योंकि लीक घनी गहरी डूंगी होगी और पहिया चढ़ रहे ना फिर उसमें। इसी प्रकार जो है ना बार बार कितने जन्म लेकर के बार बार इन्हीं में मरते, इन्हीं में बीमार पड़ते, इन्हीं में दुखी होते रहते हैं, लेकिन इनका त्याग नहीं बनता। जो अपने धर्म पे आरूढ़ रहे उसने शत्रु मित्र सब माने और पराये अपराध ने आप ओट ले, हानि लाभ ने भी एक के जाने। ये से असली बात भाई। अगर ईश्वर बनना है, परमात्मा बनना है तो इन गुणों के द्वारा बनेगा। ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ जी। अगर ऐसा व्यवहार नहीं तो पाप कर्म है। ये भी साथ की साथ बात है। मानने ना मानने बात है हमारी, हम अपना मर्जी तो अपनी मन में आओ तो चल रहे हैं, नहीं तो असलियत तो यह है कि दूसरे के लिए ही तो करना है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। अपने लिए चाह ना करना सारा का सारा गलत है, बिल्कुल। पराया अपराध आप ओट ले और हानि लाभ ने भी एक के जाने, और सत्शास्त्रों का विचार करे और परमेश्वर ने भी पहचाने। यानी पढ़ने के लिए मन घने देखे भाई। एक तो ईब तो व्यवहार ऐसा चल रहा है कि फोन खोल कर रेल में देख ले, चाहे बस में देख ले, चाहे स्टेशन पर देख ले, चाहे बस अड्डे पे देख ले, कितने देख ले, हाँ जी, घर में देख ले, बालका ने बड्डा ने भी फोन खोल करके उसमें जो मंडे रहे हर वाहियत की बात है कभी। हाँ जी, एक भी बात काम की ना तो घर के काम की ना। अरे और तो और मैंने बूझा करो, अरे भले मानस जो तू चाह है उनके काम की तो हो, और उनके काम की भी ना जी, ना तो विषय उसकी मारक की और ना धन मारक की और ना सुख मारक की जी, किसी प्रकार की नहीं। यानी तीनों तरह से वंचित है। वाहियत समय बर्बाद करना है। आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, विचार करना, उनको सोचना, उनको पढ़ना और उनके साथ मन बातचीत करना, मनन करना उनका, और अपने साथी से बतला करके जो है ना उनका आपस में एक दूसरे ने बूझ करके, खोल करके, बता करके और जान करके, जना करके अपना कल्याण कर ले, सुख भी हो जाना चाहिए। सत्शास्त्रों का विचार करे और परमेश्वर ने भी पहचाने। हाँ जी। और इस तृष्णा को कति त्याग दे। भाई सत सत शब्द बखाने। क्या बात। झूठ कपट छल बेईमाने का कति त्याग कर दे। क्योंकि विचार करके देखें, अपना बिगाड़ता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता जी। अपने इतना घाटा हो जाता है, दूसरे को तो होता है एक छटाक घाटा, और इसका हो जाए मन पक्का घाटा जी।
क्योंकि दूसरा तो झूठ बोल कर थोड़ा सा परेशान ना होगा ना, बस इतना ही तो होगा, थोड़ा सा परेशान होगा और इसका सारा इसका सब क्यों बर्बाद हो जाएगा, इसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसकी दृष्टि भस्म हो जाएगी, इसका मन भस्म हो जाएगा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ इसका। इस तृष्णा ने कति त्याग दे, सत सत शब्द बखान है, और कठोर चित्त को दूर त्याग दे, ना मन को इधर उधर न फेरे। भाई 3 चरण तेरे 6 हो गए, के बाकी रह गया मेरे। 2 कली बताई पंडित जी ने, लेकिन 2 कलियां का विचार करके देखे भाई, वो बातें हैं जिन बातों ने अगर धारण कर ले वहां तो सारा संसार जो है ना चरणों में पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उच्च कोटि की बातें हैं। और तीसरी कली में पंडित जी ने वो बातें कह रखी हैं जो यानी इसके किसी प्रकार भी बाहर की कोई आंच नहीं आवे, और सबका कल्याण करने में यो सामर्थ्य हो जाएगा, इसमें इतनी शक्ति आ जाएगी, दोनों तरह का बल आ जाएगा, शारीरिक बल भी और बुद्धि बल भी जी। बुद्धि प्रकाश और विजय सरलता, यूं सब एक ठिकाना, और सज्जन शक्ति पराक्रम बल दे से नहीं डिगाना। ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसके अंदर। और भोग भोगना गंभीर रहना, ना चंचलता दिखलाना, ऐसा है ना जी जी। भोग भोगना गंभीर रहना, ना चंचलता दिखाना, और जिसमें सुविधा ऐसा जन्म हो, उसी रास्ते जाना, और प्रतिष्ठा के कर्म करे, विचार करें प्रतिष्ठा क्या होता है, विचार करके देख, वो कर्म करे जिन कर्मों में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, प्रसन्न केवल जीव मात्र प्रसन्न हो जी, सबका आनंद आवे, सबका शांति हो, सबको सुख मिले, उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। परिपक्व कर्म करे, यानी जो शास्त्रों के द्वारा नियत किए हुए हैं ना, उन कर्मों को करे जी सच्चे मन से। प्रतिष्ठा के कर्म करे, अभिमान त्याग सुख हेरे। सुख हेरा। 3 चरण तेरे 6 हो गए, के बाकी रह गया मेरे। हाँ जी। यानी अभिमान का त्याग। रामायण में एक चौपाई आती है, मान से ज्ञान पान से लाजा, और संग से यति कुमंतर राजा। हाँ जी हाँ जी। जहां मान होता है, अहंकार होता है, जहां घमंड होता है ना, वहां कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, ये याद रखें, 5 बात है ये। जहां अहंकार है वहां तक किसी प्रकार की ताकत नहीं रहती, कोई समझ नहीं रहती, उसकी बुद्धि जो है ना एकदम मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है जी। क्रोध आया ना, काम एक क्रोध विजाय के, देख मैं श्लोक भूल गया गीता का। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जी। तो अहंकार कतई नहीं करना चाहिए, और क्रोध आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कोई संतुलन नहीं रहता इसका। मन घने देखे न कांप जाते हैं, इतना शरीर डुल जाता है जी। वो अगले का बिगाड़ना तो दूर की बात रही, लेकिन अपना संतुलन खो करके दूसरा कापण लग जाए तो दूसरे का क्या करेगा भाई। बिल्कुल ठीक है। एक द्वेष है,
द्वेष रूपी अग्नि जो है ना, इसको भीतरे भीतर राख बना देती, इसकी भस्म करके देती, इसकी सारी ताकत को, सारे संतुलन को, इसके सारे पुर्जों को, इसके सारी सब त्याग को जो है ना, सोचन शक्ति को, सब त्याग का भस्म कर कर राख बना देती। कभी भी नहीं करो जो है ना, द्वेष करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल। और तीसरा चौथा है राग। जैसे क्रोध तो गर्म आग है, जैसे बढ़ती आग में कोई हाथ देगा या शरीर का कोई हिस्सा देगा या कोई लकड़ी गिरेगा या कोई भी वस्तु गिरेगा, वो जल करके खाक हो जाएगी जी। इसी प्रकार तक क्रोध जो है ना, द्वेष है, इसको भस्म कर देता है। इसी प्रकार जो है ना, राग जो है ना, वो ठंडी आग है। जैसे बर्फ ने कितने बांधे जड़ा शरीर पर, कितने दर दे, 10 मिनट भी ना उठे, और 10 मिनट रहेगी तो जड़ा देगी, गला देगी, खाल में खत्म कर देगी। तो भीतर जितना मुलायम सौदा है, विचार करके देखो, जब इस बाहर वाली त्वचा ने भी गला देती है, इसको भी जो है किंडम कर देती है, किसी काम की नहीं रहती, खून नहीं छोड़ती जी। तो भीतर इतनी नाजुक वो सौदा है। वो पंडित जी ने कभी उसमें तारातल में गा रखा है ना, किसी का दिल गुर्दा फूलों के समान, अगर कुट भी गया तो गजब है, गजब है, गजब। हाँ जी। तो भीतर जो है ना, फूलों के समान मुलायम है। और यह ठंडी राग वाली जो आग है ना, या जिसमें राग है, जिस वस्तु में राग है, वह वस्तु प्राप्त होने से पहले इसका बिल्कुल खत्मा कर देती जी। और जो कुछ थोड़ा मोटा बचता है वो प्राप्त होने के बाद खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार जो है ना काम है, काम की प्राप्ति से पहले ही जो है ना, शरीर के तेज को खींच लेता है। वह भी बड़ में मोहे जाके तेज बल लिया खींच। हाँ जी। ये काम है। पंडित जी ने काम का वर्णन करे थे इस काढ़े जी। ना तेज छोड़ते ना बल छोड़ती, और कि में रह जाता थोड़ा मोटा तो उसकी प्राप्ति, काम की प्राप्ति पूर्ण होने के बाद जो है ना सारा खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना वो बात बता रखी है, विचार करके देखे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि प्रकाश विजय सरलता, बुद्धि प्रकाश विजय सरलता, यूं सब एक ठिकाना, और सज्जन शक्ति पराक्रम बल दे से नहीं जगाना। भोग भोगना गंभीर रहना, ना चंचलता दिखलाना, और जिससे सुविधा ऐस जन्म हो उसे रास्ते जाना, और प्रतिष्ठा के कर्म करे, अभिमान त्याग दुख सुख हेरा। भाई 3 चरण तेरे 6 हो गए, के बाकी रह गया मेरा। और फिर चौथी कली जो है ना पंडित जी ने वह बताई कि भाई फिर इतनी होने के बाद एक एक कली का उत्तर प्रश्न है, एक एक लाइन का भी उत्तर प्रश्न है कि किसके बाद क्या कर रहा भाई, किसके बाद क्या करे भाई, यो हो जाएगा तो भाई फिर क्या होगा भाई, फिर क्या करूं। बड़ा पंडित जी का जो है ना विचार और गुण जो है ना, भाई मन ने तो अपने जीवन में जो है ना, इस 90 साल के जीवन में ऐसा खुलासा करने वाला कोई और विद्वान मिला नहीं। बहुत महात्माओं के दर्शन करे, यानी बहुत ही महात्मा देखे और बहुत महात्माओं के प्रवचन सुने, लेकिन इतना सरल और इतना खुलासा किसी के बस का नहीं। ठीक बात। बहुत सीधा पाद रख रखा।